हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट-पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज मंदिर में है शिव पार्वती विवाह। श्रावण मास है और अहो भाग्य जो शिव विवाह का उत्सव देखने का मौका मिलेगा। जगह जगह पालकियाँ निकल रही है, लेकिन शिव विवाह का ना बहुत बड़ा महत्व होता है। हम सब लोग अपने अपने जिस उद्देश्य से पूजन करते हैं, हमारे उन उद्देश्य की पूर्ति होती है। 3 बजे का निमंत्रण है और मैं हो गई हूँ लेट, क्योंकि घर पे पूजा पाठ जो होती है ना, अभी पूरे तरीके से शिव को समर्पित है ये पूरा महीना। तो इसमें मेरा जो छोटा छोटा सा पूजन हो जाता है ना, 2-2.5 घंटे नॉर्मल कहाँ लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज ट्यूसडे है तो हनुमान जी का जो चालीसा वगैरह का पाठ किया था उसको करके फटाफट से मैं भाग ले रही हूँ मंदिर और दिखाऊंगी आप लोगों को शिव विवाह की छोटी छोटी सी झलकियाँ। जब मंदिर में मैं पहुंची उस समय चल रहा था कन्यादान, तो बस केवल भगवान को पधारने का मैं नहीं देख पाई कि किस तरीके से इनकी चौकी लगी है या जो भी है। भजन कीर्तन खूब बढ़िया वाला माहौल बना हुआ है और मैं ही लेट नहीं हूँ, काफ़ी लोग लेट आ रहे हैं। और इधर जब आंटियों ने देखा ना कि मैं शूट कर रही हूँ तो बस उन्होंने कहा एक सेल्फी हमारे साथ भी हो जाए। सेल्फी ली, वीडियो शूट किया और यहाँ पर ये कन्यादान होने लगा। हमारी पंडितानी जी ने अपना मोर्चा संभाल लिया। ये सभी लोग तिलक करते जा रहे हैं गौरी शंकर जी का, और जो गिफ्ट ला रहे हैं या जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार एनवलप दे रहे हैं, और सब का सब पूरा इस थैले में जा रहा है। इधर हमारे पंडित जी जो भी कन्यादान कर रहे हैं उनको प्रसाद देते जा रहे हैं। ये स्वरूप है माता गौरी का और शिव जी का। और यहाँ फिर मैंने भी किया दोनों का तिलक और इनकी नज़र उतारी और इनका चरण स्पर्श किया, यानी कि कन्यादान कर लिया। और अब यहाँ पर हवन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ना सारे काम, भजन कीर्तन मंडली अपनी जगह लगी पड़ी है, नाचने गाने वाले अपनी जगह लगे पड़े हैं। ये आंटी यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी, है ना। सभी लोग अपने अपने में मस्त हैं। इधर पंडित जी हवन करने लगे और पूर्णाहुति का टाइम आ गया। लेकिन पूर्णाहुति ऐसी कि बस सबने एक साथ झोंक दी और धुआं धुआं हो गया पूरा मंदिर। खैर पंडित जी ने फटाफट से संभाल लिया सब कुछ, कपूर घी सभी चीज़ से तुरंत से फिर से अग्नि प्रज्वलित हो गई। और यहाँ पर भावरों की हो गई तैयारियाँ, भावरें पड़ेंगी और मीठे मीठे भजनों के साथ। होता है ना एक प्राचीन सॉन्ग, लड़की की शादी हो किसी की भी शादी हो, यहाँ महादेव की शादी है तो महादेव और गौरा मैया के नाम से ये गाना गाया जा रहा है। पता है आपको, इस सावन के महीने में ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए माता गौरी ने कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनको दर्शन दिए और उनका विवाह हुआ। इस सावन के महीने में शिव विवाह तो होता है, लेकिन हम आम लोगों का विवाह कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान इस समय निद्रा में होते हैं। अब फेरे संपूर्ण हो गए तो बस अब तिलक हो रहा है और भोग लगाया जा रहा है। जैसे होता है ना, अपने आप वर को कराते हैं तिलक, पलका चारा जिसको बोला जाता है, और फिर प्रसाद वितरण होने लगा। तो यहाँ ये मालपुए, सूखी सब्जी और तरी वाली सब्जी, जो भी लोग अपना अपना प्रसाद लाए थे वो सभी अपना अपना प्रसाद बांट रहे हैं। खैर आज हमारे महादेव कितने प्यारे लग रहे हैं। ये चांदी के पूरे डमरू, त्रिशूल और महादेव को मढ़ दिया जाता है अच्छे तरीके से। ये पूरा एक श्रृंगार है इनका श्रावण के महीने का। नहीं तो मैंने यहाँ पे ली है मेहंदी, बस एक टिकली। क्या होता है, मेहंदी की बहुत झगड़ा हो रहा था, लेकिन एक टिकली ही बहुत है। प्रसाद का तो एक दाना ही बहुत होता है। यहाँ होने लगी आरती, तो फिर मैं आरती में शामिल हो गई। हमारे पंडित जी करने लगे आरती और सभी लोग आरती की थाली पे भी लग गए। ये भगदड़ वाली चीज़ है ना, जो एकदम आपस भर के करती है ना, बस वही पसंद नहीं आती है। धार्मिक काम तो कम से कम बड़े तो समझदारी से कर लें। कुछ लोग तो आरती छोड़ के ही चले गए। खैर अपना अपना सबका नियम है। यहाँ मैंने हनुमान जी के किए दर्शन और किया माला का जप। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज मंदिर में शिव विवाह था और मैं उसमें शामिल हुई। थोड़ा लेट हो गई तो कन्यादान होता हुआ मिला, उसके बाद भावरें और जो भी चीज़ें थी वो सब मिला। तो
तो यही मेरा सौभाग्य है। और ये है श्री राम नाम के पटके, बजरंगबली जी के नाम का है। इन पटकों के लिए मैंने वहाँ देखा था, जो लेट आ रहे थे ना लोग, उनको बड़ा शिकायत थी कि भाई हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। तो हमारी पंडितानी जो है ना, वो बड़े अच्छे दिल की हैं, उन्होंने अपनी ही माला निकाल के बेचारियों ने दे दी। एक लेडी थी उनको। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग उसमें से ये जो है मंदिर के एक साइड में ऐसे रेलिंग पे लगा के चले गए हैं, और कुछ लोग ना ये इस तरीके से, जैसे होता है ना, किसके लिए होते हैं ये, कुछ लोग इन्हें बड़ा अपना सौभाग्य मानते हैं, कुछ लोग ऐसे गांठ लगा के घूम रहे थे। तो मुझे लगता है कि भगवान हमारे हृदय में होते हैं, ये हमें मिले या ना मिले। अब आप यही देखिए कि मुझे ये एक साथ दो मिलने थे, पंडित जी ने मुझे दे दिए, मैं खुशी खुशी इनको ले आई। अब इनको अच्छी जगह रख दूंगी। खैर, मंदिर में ना पूजा पाठ के नाम पे भी जो आजकल होता है ना, प्रसाद बांटने वाले भी प्रसाद बांटने में अपनी पहचान के लोग होते हैं, उनको खूब सारा दे दिया। बिना जान पहचान के लोग होते हैं, उनको इतना इतना सा दे दिया। क्यों पाप के भागी बनते हैं पता नहीं। गुरुजी भी कहते थे कि प्रसाद बांटने वाला ना नरक का गामी होता है। समझ नहीं आता था इन चीज़ों को कि प्रसाद बांटने वाला नरक का गामी कैसे हो गया। जब थोड़ी बड़ी हुई ना, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि प्रसाद बांटने वाला इसलिए नरक का गामी होता है कि जो लोग ये भेदभाव करते हैं ना, वो नरक के गामी होते हैं। तो जो भी हो, मुझे तो खैर प्रसाद मिला। पूजन खूब मन से किया, खूब खुशी खुशी किया। श्रावण माह में जो मैंने व्रत ले रखा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा से मतलब होता है। जो स्वरूप थे उनका दर्शन एक बार करें या 4 बार करें। मेहंदी थी, लोग मेहंदी के लिए ही घूम रहे थे इधर से उधर। बस माता गौरी से ये हल्का सा मेहंदी, और रचा भी इतना प्यारा। घर तक आते आते ये पता नहीं कैसे ये एकदम रच गई। अभी तो ये डार्क कलर की होगी, तो या तो हम पूरा हाथ भर के लगाएं या थोड़ा सा लगाएं। प्रसाद ना इतना सा भी बहुत होता है। तो मेरी उन सभी से हाथ जोड़ के विनती है, पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप कमा लेते हैं। पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ कर जाते हैं कि जो हमारे लिए ही हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी हमें उनका फल नहीं मिलता। ये तो समझना समझ की बात है। कुछ आंटीज थी वहाँ पे जो दादी नानियाँ तक बन चुकी थी, फिर भी उनका बचपना खत्म नहीं हो रहा था। बचपने का मतलब तेरा मेरा मेरा तेरा, ये सारी चीज़ें करना। तो इस पे तो एक बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। जिसका जैसा मन होता है वो हमेशा वैसा ही रहता है। मेरी किसी बात से आप सहमत हो, असहमत हो, तो आप अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यही नहीं, हम बहुत ज़्यादा खुद को अक्लमंद समझते हैं ना, कभी कभी हम ही बहुत ज़्यादा कम अक्ल हो जाती हैं। गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन जाने अनजाने में की हुई गलतियां गलतियां कहलाती हैं, और जानकर की हुई गलतियां गलतियां नहीं कहलाती। क्या कहलाती हैं वो मैं नहीं बताऊंगी। तो अब करती हूँ एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियोस अच्छे लगा करें तो आप लोग अपने कमेंट्स देके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा लगा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, एफबी पेज पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कभी सॉन्ग्स के जरिए, कभी बोल के मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें कम में ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। और लास्ट में सबसे यही कहूँगी कि जो भी हो, हंसना बिल्कुल ना छोड़ें, दूसरों को हंसाना बिल्कुल ना छोड़ें। तो अब लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।